हुकूमत का इमरान खान को नाअहल कराने के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला। इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 62 और 63 के तहत रेफरेंस दायर किया जाएगा। पीडीएम सरबराही इजलास में इमरान खान का नाम ईसीएल में डालने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। इमरान खान और साथियों के खिलाफ आइंदा चंद रोज में कानूनी कार्रवाई का भी फैसला। फर्रुख हबीब को जवाबी वार, कहा इमरान खान को मुल्क से बाहर जाने का शौक नहीं, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। ईसीएल में नाम डालना है तो 100 बार डालें। ये समझ गए हैं कि इंतखाबी मैदान में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। हुकूमत इमरान खान और पीटीआई पर पाबंदी लगाकर दिखाए। कोई माई का लाल इमरान खान को दीवार से नहीं लगा सकता। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का चैलेंज, कहा एतमाद के वोट का कहेंगे तो हुकूमत जल्द घुटनों पर होगी। इलेक्शन कमीशन ने वजीर कानून की फरमाइश पर फैसले में रद्दोबदल किया, बाद में डेडलाइन शामिल करके फैसला वेबसाइट पर डाला। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अकाउंट में पैसे नहीं भेजते, उन्हें अयान अली की जरूरत पड़ती है। इल्म होता आरिफ नकवी पर बाद में केस बनेगा तो पैसे ना लेते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शर्म होती तो खुद को केस से अलग कर लेते। इलेक्शन कमीशन के फैसले में संगीन गलतियां, पाकिस्तानियों को भी गैर मुल्की करार दे दिया। नेशनल फूड फैक्ट्री के मालिक शुएब बसरा बोले, मेरी कंपनी पाकिस्तानी और सरगोदा में वाक़ है, किसी दूसरे मुल्क की शहरियत नहीं। पीटीआई को फंड देने पर गैर मुल्की करार दे दिया। मुराद अंसारी इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े, कहा पाकिस्तानी हूं, कनाडा की शहरियत भी है। फैसलाबाद में 1992 से रजिस्टर्ड कंपनी के सीईओ मियां जावेद अख्तर बोले, जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पार्टी को चंदा दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसका नाम फॉरेन फंडिंग में शामिल कर दिया। एक और डोनर आसिफ खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मज़ाक़खेज़ करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत के हामिल नासिर हुसैन और उनकी भारतीय नजात बीवी रोमिता शेट्टी का फंड भी ममनुआ और मुल्तान और प्रकायम फैक्ट्री को गैर मुल्की कंपनी करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने बिनिश फरीदी, डॉक्टर मजहर रशी और उनकी बीवी को भी गैर मुल्की जाहिर किया, जो पाकिस्तानी है। सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि पूरा टब्बर मुजरिम है। इमरान खान हो या आरिफ अलवी, फौरी पार्टी और सदारत से इस्तीफा दे। मौलाना फजलुर रहमान की पीटीआई पर इल्जामात की बौछार, कहा इमरान खान तारीख के नाअहल हुक्मरान साबित हुए। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में झूठा सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जमा कराया। ममनुआ फंडिंग केस से साबित हो चुका, अरबों रुपए गैर मुल्की एजेंडे पर लाए। अजीब बात है, फैसले के बाद कहते हैं हमारे हक में आ गया। अब ये इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मगर वो हुआ नहीं। पीटीआई को आइंदा नस्लों के लिए इबरत का निशान बनाना चाहिए। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद बहादुर सपूतों का सफर आखिरत। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की नमाज जनाजा क्वेटा में अदा। आर्मी चीफ की भी शिरकत। जसद खाकी रावलपिंडी मुंतकिल, मरकजी नमाज जनाजा की अदायगी। सिपहसालार ने लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद और ब्रिगेडियर खालिद शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। जियारत में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा के वरसा से भी मिले। ISPR के मुताबिक मेजर तलहा मन्नान शहीद को रावलपिंडी, मेजर सईद शहीद को लाड़काना और नायक मुदस्सर फयाज शहीद को शक्करगढ़ में फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सदर की आर्मी चीफ से बलोचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे पर दोबारा बातचीत, कहा दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियां पाक फौज और शोहदा के लवाहिकीन के साथ हैं। रुपए की कद्र में इस्तेहकाम आने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 9 रुपए 58 पैसे सस्ता 228 रुपए 80 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 225 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 877 पॉइंट्स का इजाफा, 41,068 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल समाअत करेंगे।
अदालत ने गुज़श्ता रोज दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत की। नैब मुल्जिमान की नैब को ही बेख्तियार करने की तैयारी, मनपसंद जजेस लगाने की राह भी हमवार। कौमी असम्बली ने नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। सदर से एहतसाब अदालत के जजों के तकर्रुर का इख्तियार वापस ले लिया। नैब 500 मिलियन से कम करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। मुकदमा वहीं चलेगा जहां जुर्म का इर्तकाब किया गया हो। नैब तहकीकात के लिए दीगर सरकारी एजेंसी की मदद नहीं ले सकेगा। चेयरमैन नैब चाहें तो फर्द जुर्म से कबल रेफरेंस खत्म करने की तजवीज़ दे सकेंगे। बिल के मुताबिक नैब को हाई कोर्ट की मदद से निगरानी की इजाजत भी नहीं होगी। कानून साजी 22 करोड़ अवाम के लिए की जाती है, पीपी और नून लीग के लिए नहीं। वक्फा सवालात खत्म करके हमारा हक छीना गया। जमात इस्लामी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल अकबर चिज़राली बरस पड़े। कहा, जनाब स्पीकर, अल्लाह के दरबार में आप क्या जवाब देंगे। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा, हुकूमत अराकीन को एतमाद में लिए बगैर कानून साजी कर रही है। ऐवान में कोरम भी पूरा नहीं, अवामी नुमाइंदों को नजरअंदाज किया जा रहा है। चोर चौकीदार बन गए, नैब को दीवार से लगा दिया। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। उम्मीद है ये चोर जल्द पकड़ में आएंगे। शेख रशीद का रद्द अमल। शहबाज गिल बोले, क्या ऐसे लोगों को कानून साजी की इजाजत दी जा सकती है जो खुद केसेस का सामना कर रहे हों। इन्होंने एहतसाब अदालत के जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर से छीन लिया। तमाम मसाइल का एक ही हल है कि शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पाक वतन में दरबार बाबा फरीद पर हाजिरी, उर्स की तकरीबात में शिरकत की। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआ की। बहश्ती दरवाजे की कुफल कशाई कल बाद नमाज मगरिब अदा की जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्रुरी पर मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार में तनाज़ा। वज़ीर खजाना के नामजद नामों पर इसहाक डार को एतराज़। मिफ्ता इस्माइल आसिम मिराज और इसहाक डार जबील अहमद के हामी। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी के तायद करदा जफर मसूद के नाम पर गौर। शहबाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल और सलीम मांडवीवाला की मुश्तरका मुशावरत में सिर्फ मकामी बैंक से गवर्नर स्टेट बैंक लगाने पर ही इत्तफाक हो सका। शीरी मजारी की गिरफ्तारी की तहकीकात पर कायम इंक्वायरी कमीशन का इजलास। डीसी इस्लामाबाद, साबिक एसपी सिटी और एसएचओ थाना को हिसार पेश। रिकॉर्ड इंक्वायरी कमीशन को पेश कर दिया। कमीशन के अफसरान से सवालात, बयानात पर जिरा भी की। शीरी मजारी कहती हैं, क्लियर होता जा रहा है कि जाली केस बनाया गया। अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो आम शहरियों के साथ क्या होता होगा। सैलाब को 10 रोज गुजरने के बावजूद बलूचिस्तान में मामलात जिंदगी बहाल न हो सके। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। आलूदा पानी पीने से बच्चे बीमारियों में मुब्तला होने लगे। रुझान में सैलाब मुतासरीन की नकल मकानी। इंडस हाईवे के किनारे खैमा बस्ती बना ली। कबीरवाला में दरिया रावी में सैलाब, हजारों एकड़ फसल मुतासर। मियांवाली में दरिया का कटाव, फसलें दरिया बुर्द, किसानों का लाखों का नुकसान। लाड़काना में मोहनजोदड़ो के करीब तालाब में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। उम्रें 4 से 6 साल के दरमियान थी। कराची के गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के माल खाने में दस्ती बम फट गया। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 3 जख्मी। वाक़े की तहकीकात शुरू। डीआईजी साउथ शर्जील खरल कहते हैं, दस्ती बम को नाकारा बनाने के लिए ले जाया जा रहा था कि फट गया। वाक़या हादसा मालूम होता है। 2 टीमें इंक्वायरी कर रही हैं। लाहौर में खातून से कार छीनने के वाक़े की तहकीकात जारी। गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल्ला का दौरान तफ्तीश साबिक एडिशनल सेक्रेटरी समेत कई शहरियों को मज़ाहमत पर कत्ल करने का इंकशाफ। गैंग रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में कार छीनने की 35 से ज़ायद वारदातें कर चुका है। गैंग लीडर बिलाल साबित रावलपिंडी में मुकाबले में मारा जा चुका है। टोकन इनकम टैक्स में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल का दूसरा रोज। लाहौर से मुल्क के दूसरे शहरों को जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। गाड़ियां दस्तयाब न होने पर मुसाफिरों को परेशानी का सामना।
बिन कासिम पावर प्लांट 3 बंद होने से 450 मेगावाट बिजली की कमी। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, दौरानिया 14 घंटे तक बढ़ा दिया गया। जरा के मुताबिक मुतासरा टरबाइन की मरम्मत में 2 से 3 माह लग सकते हैं। 25 साल बाद अमेरिका के आला नुमाइंदे का ताइवान का दौरा। चीन की वार्निंग के बावजूद स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा। कहती हैं चीन ताइवान आने वालों के रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता। चीन का अमेरिकी सफीर को तलब करके एहतजाज। ताइवान की 35 कंपनियों पर पाबंदी भी लगा दी। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी का हामी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं ताइवान में जारी सूरत हाल पर तशवीश है। कशीदगी के खित्ते के अमनो इस्तेहकाम पर संगीन असरात मुरतब होंगे। क्या पाकिस्तान में एक बार फिर किसी और की जंग लड़ने की तैयारी हो रही है? मुराद सईद का ट्वीट। लिखा, हमसाया मुल्क से किन निकात पर बात हुई, किस किस्म की सरगर्मियां जारी हैं, क्या बड़ी ताकतों की लड़ाई में जाने का फिर फैसला कर लिया गया? क्या रिजीम चेंज के दूसरे मरहले में अमेरिका को अड्डे और ड्रोन हमले भी शामिल हैं? मकबूजा कश्मीर में भारत की दरिंदगी के खिलाफ 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। दफ्तर खारिजा ने निहत्ते कश्मीरियों से यकजहती और भारतीय जुल्म को बेनकाब करने के लिए नगमा जारी कर दिया। दौरा नीदरलैंड्स और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नाकाम होने वाले फास्ट बॉलर हसन अली आउट, नसीम शाह इन। शान मसूद भी सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल न कर सके। टेस्ट के बाद वनडे में भी आगा सलमान को चांस मिल गया। इफ्तिखार अहमद वनडे से ड्रॉप, T20 का हिस्सा होंगे। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं टीम ज्यादातर नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। शान मसूद अच्छी फॉर्म में है मगर उनकी जगह नहीं बन रही। हसन अली को आराम देना जरूरी था। पाकिस्तानी बॉक्सर तैमूर खान आज भारतीय हरीफ वेदांत अग्रवाल से बैंकॉक में टकराएंगे। एशियन हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल के लिए दोनों फाइटर्स पुरजोश। तैमूर खान इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त, 5 फाइट लड़ी, सब में कामयाब रहे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।